वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। ये बात को कोई माने ना माने, आज एक उदाहरण देख रहा हूँ तो मुझे मानना पड़ रहा है। और क्यों मानना पड़ रहा है ये भी आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल सबसे पहले मैं आपको यहाँ की भौगोलिक स्थिति की जानकारी दे दूँ। मैं अभी बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर इलाके के किसी गांव में हूँ। गांव का नाम है बोत्तालंका, बोट्टे तोंग, सॉरी, इसी तरह के नाम है इसलिए बोट्टे तोंग इस गांव का नाम है। सुकमा से आया हूँ, बीजापुर ज़िले में हूँ फ़िलहाल। और पीछे अगर आपको दिख रही हो शायद तो पहाड़ियाँ। और दरअसल मैं यहाँ इसलिए आया हुआ था कि उस पहाड़ी के ही किनारे जंगलों में 14-15 अप्रैल की रात को माओवादियों ने आरोप लगाया है कि जंगलों में सुरक्षा बलों के द्वारा भारी बमबारी की गई, हवाई फायरिंग की गई, मतलब हवा से बम गिराया गया कुल मिला के। तो उसी घटनास्थल को देखने पहुंचा था और घटनास्थल पर पहुंचा, वहां की रिपोर्टिंग किया, लौट रहा था तो मेरी नज़र पड़ी इस बियाबान जंगल के चारों तरफ इस गर्मी के महीने में सूखे जंगलों में इस हरे भरे खेत पर। आप देखें कि चारों तरफ ये हरा भरा खेत है और इधर देखें तो केले की फसल लहलहा रही है। तो इसे देखा और ये मुझे काफ़ी आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि जिस इलाके में हूँ वहाँ इस तरह के बहुत सारे केले के पेड़ और गर्मियों में ऐसे हरे खेत देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस इलाके में लोग बारिश में केवल धान लगाया करते हैं। ऐसे में ये खेत कई सवाल पैदा करते हैं। तो उस सवाल का जवाब लेने के लिए जब मैं इस खेत पे आया तो मेरी मुलाकात एक युवक से हुई है। इनसे मैं पूछा तो इन्होंने सारी चीज़ें बताई जो मुझे लगी कि ये तो हमारे दर्शकों को भी जानना चाहिए। तो इनसे बातचीत करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? सुरेश यादव सर। सुरेश यादव जी सर। तो ये गांव कौन सा है सुरेश भैया? बोट्टेतोंग से। बोट्टेतोंग है ना? जी सर। मैं उसको दूसरा गांव बोल दिया था। तो सुरेश भैया ये बताओ, ये तो बहुत नक्सल इलाका है जी, जी और यहाँ पे आप बहुत शानदार खेती कर रहे हो, बढ़िया। क्या क्या लगाए हो खेत में? यहाँ पे कट्टाबाजी बोया हूँ सर, बरबाटी बोया हूँ, मक्का भी बोया हूँ। मक्का भी ज़्यादा ही बोया था लेकिन नहीं उगा है। थोड़ा ज़मीन घट से हो गया, सूख गया, इसलिए नहीं उगा। जहाँ पानी गया वहाँ पे उग गया सर, इसलिए ये खेती मैं खुद करता हूँ, कोई सरकारी मदद नहीं दी है सर, इसलिए मैं पैसा से खरीद के लाया हूँ। और ये केला वेला कहाँ से? केला यहाँ गांव में कहीं कहीं था सर, उसी को पौधा को ला के यहाँ उगाया हूँ। हो रहा है 2 से 3 साल हो रहा है यहाँ केला पौधा लगा के। उस समय कम लाया था ये पेंशन भी। तो यहाँ सिंचाई कैसे करते हो? पानी से गाय से सर, गाय से सिंचाई किया हूँ, मतलब ये जोताई किया हूँ। उसके बाद वो मशीन लिया हूँ 50,000 का तो पैसा। हाँ, छोटा मशीन लिया हूँ भद्राचलम से। अच्छा, जी, भद्राचलम मतलब तेलंगाना से? जी सर। अच्छा, वहाँ से मशीन ला के यहाँ पानी का सुविधा कर रहा हूँ। पूरा डीजल के लिए उधर ही जाता हूँ तेलंगाना में। अच्छा जी, यहाँ पानी सूखेगा तो ज़मीन सूखेगा तो डीजल के लिए सरला जाके सरला से 5-6 लीटर ला के यहाँ पे डालता हूँ। बताओ कि अगर आपको पंप चलाना है तो डीजल भी तेलंगाना से लाना पड़ेगा, भद्राचलम से? जी सर। फिर भी आप काहे से जाते हो? मोटरसाइकिल से? नहीं सर, ऐसे साइकिल में जाता हूँ वहाँ। साइकिल में जाते? जी, सन्नापुर तक साइकिल से चला जाता हूँ, वहाँ से सन्नापुर से वहाँ ऑटो बैठ के चले जाता हूँ। तो ये जो पंप आप लाए हो, डीजल पंप बता रहे हो, तो डीजल पंप तो सरकार देती है? किसान, ये जो कृषि विभाग है वो जो खेती करने वाले किसान होते हैं उनको तो फ्री में देती है? नहीं सर, ये इधर तो ऐसा सुविधा नहीं दे रही है सर सरकार। अच्छा। बोरिंग तक यहाँ गांव में, इतना बड़ा गांव है, 50-51 घर है, लेकिन उतना बड़ा गांव से 2 ही बोरिंग है सर। अभी तक बोरिंग भी सरकार नहीं दी। 2 बोरिंग में कैसे चलता है काम? पानी आ रहा है ठीक ठाक? नहीं आ रहा है सर से ढंग से पानी भी। तो कई बार सरकार को वहाँ कलेक्टर ऑफिस तक भी आवेदन दिए थे, लेकिन फिर भी बोरिंग नहीं दिलाए सर। अच्छा, तो यहाँ कभी अधिकारी आते हैं? नहीं आते हैं सर अधिकारी, कभी नहीं आते। जी सर। ये जो बाजू में तालाब है इसको कौन, सरकार खुदवाई? नहीं सर, सरकार नहीं सर। उस समय तो पानी 8 साल पहले पानी यहाँ गांव में नहीं था सर। गाय बैल मन के लिए बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए गांव वाले पूरा इकट्ठा होकर जमा करके, मतलब एक घर से 1200 जमा किए सर। जमा करके वो लेवलिंग वाला गाड़ी आया, उस गाड़ी से यहाँ बनवाए तालाब। अच्छा, पूरा गांव मिलके पैसा इकट्ठा करके तालाब बनवाया? जी, पानी के लिए दिक्कत हो रहा था सर, इसलिए। यहाँ पानी रहता है साल भर? जी रहता है सर, गर्मी में भी? जी सर। तब तो गाय वाय के लिए दिक्कत नहीं? जी, अभी दिक्कत नहीं है सर। और वहीं का पानी यहाँ खेती में डालते? जी, वहीं कहीं यहाँ खींचता हूँ सर। अच्छा, तो ये पंप खुद खरीदे? जी। अब देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ जहाँ चाह है वहाँ राह है। भैया जो हैं
यादव जी खुद के पैसे से पंप खरीदे। सरकार हालांकि किसानों को फ्री में बांटने की योजना चलाती है, दावा भी करती है। जब मुख्यमंत्री आते हैं तो मैं देखता हूँ कई दफ़े मुख्यमंत्री के हाथों कृषि विभाग के लोग जो हैं किसानों को पंप बांटते हैं, दुनिया भर की मशीनें बांटते हैं। वो मशीनें जो हैं यहाँ से ऐसे किसानों को, ऐसे युवा किसान जो यादव जी हैं बिल्कुल युवा किसान हैं, और ये देखिए कितनी अच्छी खेती कर रहे हैं, लेकिन इनको पंप फ्री में नहीं देगी। कागजों में हर विभाग जो है फ्री में मशीन बांट रहा है ना। जी तो और फिर जब गांव वालों को पानी का दिक्कत हुआ तो पूरे गांव वालों ने पैसा इकट्ठा किया। आपको मैं बताऊं कि सरकारी योजना में गांव-गांव में तालाब खोदवाने की भी योजना होती है, लेकिन जिस गांव में ज़रूरत है तो वहाँ के गांव के लोगों ने पैसा एकत्रित करके खुद ही तालाब खुदवाया है ना। और मतलब ये न गाँव वाले तालाब खुदवाए, आप अपने जेब से पंप खरीद के लाए जी, मैं और अपने एक खेती कर रहे हो। जी तो ये तो बहुत अंदरूनी इलाका है, माओवादी सर। इलाका है जी बोलते हैं। सर। कहाँ तक पढ़ाई की हुआ? मैं 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ सर। अच्छा, जी सर। कहाँ से? पामेड़ से। पामेड़ में से। पामेड़ से? जी सर। आगे नहीं पढ़े? आगे इस साल जाऊंगा सर, कोशिश करूंगा आगे पढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया, जी। कोशिश नहीं बिल्कुल पढ़ना है आगे चल जी के, सर। क्योंकि आप 12वीं तक पढ़े हो तो आपकी सोच कितनी सकारात्मक है। अब आप सोचिए 12वीं तक पढ़ा एक लड़का उस इलाके में, जिस इलाके में माओवादियों का प्रभाव माना जाता है, चाहता तो संगठन चला जा सकता था या अपना गाँव छोड़ के किसी दूसरे शहर जा सकता था, जी लेकिन नहीं, यादव ने जहाँ चाह है वहाँ राह है, इसे साबित करते हुए अपने ही गांव में शांतिपूर्ण तरीके से खेतीबाड़ी का काम चुना और उसके लिए सरकार की कोई मदद भी नहीं ली। और मैं सलाम करता हूं आपके इस जज्बे को, इस हिम्मत को। ये बताओ कि साल भर में क्या क्या लगा लेते हो आप? साल भर में यार लगाते हैं सर, कट्टाबाजी, बरबटी, मक्का, ये भेंडी हो गया या गावर फली हो गया या फिर वो हर चीज़ उगाता हूँ सर। और बेचते कहाँ हो? बेचते ही यहीं पे आस पास गाँव में बेचता हूँ सर। बाज़ार ले जाने के लिए बहुत दूर है सर, इसलिए गरीब किसान लोग हैं, उनको भी किसी दिन मिलता है सब्जी, किसी दिन नहीं मिलता है। ऐसा हो के कम महंगा में भी देता हूँ सर। 500 रुपया में, 10 रुपया में बेच के तो कितना कमा लेते हो साल भर में? साल भर में 20-15 हज़ार तक बनता है सर कभी कभार। अच्छा जी। तो इतना कम कैसे, इतना सस्ता में क्यों बेचते हो? नहीं सर, यहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं सर, ज़्यादा महंगा में खरीदना नहीं चाहते हैं, कम महंगा में खरीदना चाहते हैं, इसलिए कम महंगा में बेचता हूँ सर। अच्छा, तो यार सुरेश जी हैं हमारे, और मुझे लगा कि बस्तर के इस बियाबान जंगल में नक्सल प्रभावित इलाके वाले, क्योंकि मैं बार बार नक्सल प्रभावित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस इलाके में आया हूँ यहाँ आप पहुँच नहीं सकते, यहाँ पहुँचना काफ़ी कठिन है और बहुत जद्दोजहद से। यहाँ पे लहलहाता हुआ ये हरा भरा खेत मुझे काफ़ी आकर्षित किया, और अब इस खेत से ज़्यादा मुझे सुरेश यादव की जीवटता आकर्षित कर रही है। सबसे पहली बात कि 12वीं तक पढ़ के इन्होंने शहर का रास्ता नहीं चुना, रह गए तो अपने गांव में ही, और गांव में भी इन्होंने माओवाद का रास्ता इख्तियार नहीं किया, इन्होंने खेती-बाड़ी को चुना। खेती-बाड़ी करने के लिए भी देखिए। अच्छा सुरेश भैया, ये जो बाड़ी लगाए हो इसको, ये तो सरकार दी होगी, ये भी सरकार देती है? वो सरकार का नहीं है सर, मैं खुद खरीद के लाया हूँ सर। अच्छा, ये भी आप खरीदे हो? जी। अब आप देखो ये जो फेंसिंग की गई है ये भी सुरेश ने खुद ही खरीदा है, और साल में ये 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। क्यों कमा लेते हैं इतने कम पैसे? उसके पीछे की कहानी कितनी खूबसूरत है, क्योंकि इनके इलाके के लोग काफ़ी गरीब हैं और वो महंगी सब्जियां या महंगे दामों में नहीं खरीद सकते। इस वजह से जी तोड़ मेहनत करने के बाद एक युवा अपने ही क्षेत्र के लोगों के लिए सस्ते दामों में सब्जियां उपलब्ध कराता है और साल के 15-20 हज़ार रुपये कमा कर भी खुश है। साइकिल से डीजल लेने जाता है। सुरेश यादव के जज्बे को बस्तर टॉकीज सलाम करता है, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने वाले हर एक दर्शक सुरेश यादव के इस जज्बे को सलाम करें, सीखें, आसपास के लोगों को बताएं कि आप जहां चाह है वहां राह है। कई लोगों को कई फैसिलिटीज़ और सुविधाएं मिल जाती हैं, उसके बावजूद वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोगों को इस तरह के बियाबान जंगल भी मिल जाते हैं, वहाँ भी वो अपनी इच्छा शक्ति से इस तरह से खेत लहलहा देते हैं। मुझे लगा इस तस्वीर को देश के कोने कोने तक तो ज़रूर पहुंचाना चाहिए, सुरेश यादव को हर किसी से मिलवाना चाहिए। इसी उम्मीद से इस वीडियो को बनाया हूं। मुझे उम्मीद है ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ये चर्चा, ये उद्देश्य ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।